मार्केट को मालूम है, लेकिन पूरी कमेंट्री अगर आप सुनिए, पूरी 1 घंटे 45 मिनट की जो भी उनकी स्पीच थी, उस स्पीच में वो बार बार ये कह रहे थे कि इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा चैलेंज है, हम उससे फाइट करेंगे। अभी कोई ये रेस्पाइट नहीं कर सकते कि वो सब डर खत्म हो गए हैं, और हमारा टारगेट है कि हम उसको 6% के नीचे लाएंगे और 4 तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो इस बात को अगर बार बार वो हार्प कर रहे हैं और आपने जीडीपी का नंबर 0.2% कम कर दिया है, तो पॉलिसी में आप ये नहीं कह सकते कि वो डविश के कोई संकेत थे, वो हॉकिश थे। और बार बार वो कह रहे थे कि इन्फ्लेशन हमारी पहली प्रायोरिटी और हमको उससे लड़ना ही लड़ना है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जब वो छोड़ रहे हैं हमारे ऊपर, तो मैं इसको हॉकिश पॉलिसी मान रहा हूँ। और उन्होंने ये बिल्कुल इशारा नहीं दिया कि फरवरी में या उसके बाद या आगे पीछे कब टर्मिनल रेट कहाँ पे बंद होगा, कोई नहीं। तो इसलिए मार्केट को लगा कि ये पॉलिसी ओपन एंडेड है और इन्फ्लेशन का चैलेंज अभी भी है। जैसे फेड बार बार कह रहा था 2%, अभी लग रहा है क्लैरिटी के साथ हम भी अपनी टारगेट रेंज में लाने के लिए करेंगे, करना ही ऐसे ही। हाँ। तो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो स्टांस में मॉडरेशन होगा, कुछ नहीं हुआ, वो एक नेगेटिव सरप्राइज। और उसके बाद ना, पॉलिसी के बाद मैं वो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 12 बजे की, उसके की हाईलाइट इन्फ्लेशन रिलेटेड ढूंढ रहा था। पहले तो उन्होंने अपनी पॉलिसी 10 बजे कहा था कि इन्फ्लेशन मॉडरेट जरूर हुआ है, पर बैटल नॉट ओवर, बैटल कंटिन्यूज। जब Q&A हुआ तब वो कह रहे थे कि कोई कॉम्प्लेसेंसी के लिए रूम नहीं, हम बहुत अनसर्टेन दुनिया में जी रहे हैं इस समय, आउटलुक अनसर्टेन है। कोर इन्फ्लेशन पिछले 6 महीनों से अभी भी स्टिकी है और कोर इन्फ्लेशन को एड्रेस करना हमारी अब प्राथमिकता बन गई है। ये जरूर है कि बुरे दिन इन्फ्लेशन के लिहाज से शायद खत्म हो चुके हैं, लेकिन कंफर्ट नहीं आया है। तो मतलब इसमें इशू है, देखिए, इन्फ्लेशन हमको बुरा नहीं लगता, आपको बुरा नहीं लगता अगर आपकी अप्रेजल बढ़िया होती रहे, तो हमें पिंच नहीं करता। तो हमें पिंच नहीं करता। अगर हमारी सैलरी भी बढ़ रही है, थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो चलेगा, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन इन्फ्लेशन स्टिक कर गया है और मेरी सैलरी घट रही है तो मुझे भी बुरा लगेगा। ये मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। आज की तारीख में अगर आप देखें तो भारत की सिचुएशन ये है कि इन्फ्लेशन स्ट्रक्चरल है। हो सकता है, जैसे मैंने पूछा भी लोगों से कि क्रूड नीचे आ गया, मेटल प्राइसेस नीचे आ गए, एग्री की ज़बरदस्त ग्रोथ है, आपकी जीडीपी नंबर बता रहे हैं, अभी जो वीट क्रॉप आने वाली वो रोबस्ट क्रॉप होगी, तब भी क्यों इतना डर है कि बार बार हम इन्फ्लेशन से लड़ेंगे हम कह रहे हैं। विंटर सीजन में सब्जियां सस्ती हो जाती हैं, लेकिन अगर फिर भी हमको डर है तो शायद डर इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन स्ट्रक्चरल है, वो इतनी जल्दी नहीं जाता कि आपने एक रेट कट मारा और इन्फ्लेशन कल से ज़मीन पे, वो प्रोलॉन्ग करता है, थोड़ा उसको नीचे आने में समय लगता है, और उस प्रोलॉन्ग पीरियड में आपको नीचे से इनकम बढ़ानी पड़ेगी लोगों की। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि हमको वो नीचे लाना ही पड़े, क्योंकि गरीब आदमी को जो हिट कर रहा है उसकी आमदनी है तो बढ़ा दीजिए आप, या इन्फ्लेशन नीचे ले आइए। तो भाई गवर्नर साहब ने जो हमारे लिए छोड़ दिया था, ये पॉलिसी दरअसल हॉकिश है, तो ये गड़बड़ हो गई बाजार की। वीरू, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, उसी कैटेगरी में हम सबके सब हैं।